हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि आज हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसकी टाइमलाइन है 185 बीसी से लेके 300 सीई तक, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता था कि जो मॉडर्न पीरियड का एंड था वो हुआ था 185 बीसी में, ठीक है, जिनके लास्ट रूलर थे बृहद्रथा, ठीक है। तो यहीं से आगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। इसमें हम काफ़ी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपको पता है कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जब मॉडर्न पीरियड का डिक्लाइन हुआ था। कब हुआ था? अराउंड 185 बीसी में, 185 ईसी में, ठीक है। और यहीं से ही शुरुआत होती है कि बहुत सारी छोटी छोटी जो रीजनल किंगडम थी वो उभर कर आती हैं, ठीक है। क्या लिखा है? जैसे कि यहाँ पे इट मार्क्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए सेंट्रलाइज्ड एम्पायर टू रीजनल किंगडम्स। तो ठीक है, यहाँ से जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी रीजनल किंगडम्स थी वो उभर के आती हैं और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स देखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो राजनीतिक तौर पे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जितनी भी एम्पायर्स थी और जो रीजनल किंगडम्स थी वो उभर के आती हैं। और क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेजन था वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा और उनका इन्फ्लुएंस भी देखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से ही ट्रेड ट्रेड जो है वो ग्रो करना शुरू करता है और बहुत सारे रीजन जो हैं वो नए नए वो देखे जाते हैं, ठीक है, स्पेशली बुद्धिज़्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो है वो शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक, ठीक है। तो जो शुंगा डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो है पुष्यमित्र शुंगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। और इसने किसको असैसिनेट किया था, किसको मार के इसने शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी? वो थे लास्ट जो मौर्यन किंग थे बृहद्रथा, उसको मार के इसने शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा, जो कि जिसका अभी मॉडर्न नेम है वो है पटना, जो कि लोकेटेड है बिहार में, ठीक है। इसने रिवाइव किया था इसको, ब्राह्मणिज्म को, और इसने परफॉर्म किया था क्या? अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और इसने इंडो ग्रीक्स को भी रोका था, ठीक है। और इसने इनको जो सक्सीड किया था, जो शुंगा डायनेस्टी थी उनको सक्सीड किया था किसने? जो आगे आने वाली डायनेस्टी थी वो थी कान्वा डायनेस्टी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कान्वा डायनेस्टी की। मैं इन डायनेस्टीज के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कान्वा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 73 बीसी से लेके 28 बीसीई तक, ठीक है। इसको जो फाउंड किया था वो किया था वासुदेव कान्वा ने, ठीक है। और ये जो थे ये मिनिस्टर थे किसके? शुंगा जो डायनेस्टी थी उसके एक रूलर के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मगधा पे रूल किया था और इनको भी हराया था किसने? सतवाहनाज ने, ठीक है। किसने हराया था? सतवाहनाज ने, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इंडो ग्रीक किंगडम्स के बारे में, ठीक है, जो कि थी सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक। तो जो ग्रीक थे उन्होंने इन्वेड किया था, उन्होंने किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन, वहाँ से इन्वेड किया था, ठीक है। और इनके जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे मिनेंद्रा या मिलिंदा जिनको बोला जाता था। इनके जो डायलॉग है वो थे किसके साथ? एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, नागसेना, ठीक है। एक इन्होंने एक बुक थी इनकी, उसमें था वो, उसका नाम था मिलिंदा पन्ना। इसमें जो डायलॉग थे वो किस किस के थे? मिनांडर के, जो कि ग्रीक था, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क था नागसेना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि मिलिंदा पन्ना में किस किस के डायलॉग हैं या किस किस के वार्तालाप डिस्कस किए गए हैं? वो हैं मिनांद्रा और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, ठीक है। जो इनका इन्फ्लुएंस था वो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब क्या, ग्रीक आर्ट को इंडिया में, और जो क्वाइंस थे उनमें भी इनका इन्फ्लुएंस देखा गया था, ठीक है। और यहीं से ही ये इनके आने से ही गंधारा आर्ट की शुरुआत हुई थी, ठीक है, गंधार कला की शुरुआत हुई थी। अब बात आती है साका इन्वेजन की, ठीक है। इनका भी ओरिजिन जो होता है वो होता है सेंट्रल एशिया से ही, और इन्होंने भी जो हटाया था या किसको हराया था? इन्होंने हराया था इंडो ग्रीक्स को, ठीक है, और अपना रूल, अपना शासन स्थापित किया था,
ठीक है। इन्होंने रूल कहाँ किया था? जो वेस्टर्न साइड थी इंडिया की और नॉर्थ वेस्टर्न साइड थी इंडिया की, ठीक है। इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? रुद्रदमन प्रथम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इशू किया था किसको? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को, कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को अपनाया था और इसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में। और किसने बनवाया था इसको? रुद्रदमन प्रथम ने, ठीक है। अब बात करते हैं वाल्बास की या प्राथियास की, ठीक है। तो इनको जो सक्सीड किया था वो किया था साकाज ने, ठीक है। और इनके जो रूलर थे वो थे गोंडो फेरेंस। और इसी के टाइम ही जो सेंट थॉमस थे, वो बोला जाता है कि जो सेंट थॉमस थे उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, ठीक है। तो मैं थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सब डायनेस्टीज के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया था। जो सेंट थॉमस थे वो इंडिया में किसके कार्यकाल के दौरान आए थे? अब बात आती है कुशाना एम्पायर या कुशाना डायनेस्टी की। इसका टाइमलाइन है फर्स्ट सेंचुरी सीई से लेके थर्ड सेंचुरी सीई तक, ठीक है। जो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? कुजला खांडफिसिस, ठीक है। ये येजूही ट्राइब से रिलेटेड थे। कौन सी ट्राइब? येजूही ट्राइब, ये आप याद रखोगे, ठीक है। और इनके जो सबसे महान जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे कनिष्का। इन सब के बारे में, इसके जो कनिष्क थे इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने ही जो साका ईरा की शुरुआत की थी, ठीक है। कब की थी? 78 BC में। और इनके शासनकाल के दौरान ही जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी। कहाँ पे? कुंडावनम, कश्मीर में, ठीक है। और इनकी कैपिटल जो थी वो थी पेशावर और मथुरा, ठीक है। पेशावर जो कि आजकल पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। और इन्होंने अपना एम्पायर स्थापित किया था कहाँ से? सेंट्रल एशिया से लेके पाटलिपुत्रा तक, ठीक है। जो कि जिसका कि मॉडर्न नाम है पटना, और बिहार तक, ठीक है। तो देख लो कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने सेट किया था, ठीक है। और इन्होंने जो प्रमोट किया था वो किसको किया था? जो गंधारा आर्ट था और मथुरा आर्ट को, ठीक है। ये दोनों आर्ट फॉर्म्स बहुत बार पूछी जाती हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है अगली सतवाहना डायनेस्टी की। ये सतवाहना डायनेस्टी वही थी जिनको मतलब इन्होंने खानवास को हराया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखो, ये देखो, डिफीटेड बाय सतवाहना। जो इन्होंने था, इन्होंने कानवास को हराया था, ठीक है। तो जो सतवाहना डायनेस्टी जो का टाइम पीरियड था वो था फर्स्ट सेंचुरी BC से लेके थर्ड सेंचुरी CE तक, ठीक है। तो इनको जो था वो आंध्रा डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका अनदर नाम क्या था? आंध्रा डायनेस्टी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे शिमुका। शिमुका जो थे वो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है ये भी। और इनके जो सबसे महान रूलर थे वो तो कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। इन्होंने हराया था किसको? साकाज को। और रिवाइव किया था वैदिक ट्रेडिशन को। जो हमारे वैदिक रिचुअल्स थे या ट्रेडिशन थे, रीति रिवाज थे, उनको इन्होंने रिवाइव किया था, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रस्थाना, ठीक है, या पैथाना, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? प्रमोट किया था ट्रेड को, ठीक है। और एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। और जो रिलीजन था बुद्धिज्म, इसको भी इन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। और इन्होंने ही बिल्ड किया था क्या? अमरावती स्तूपा। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो अमरावती स्तूपा है उसको किसने बिल्ड किया है? वो किया है सतवाहना ने, ठीक है। जो सतवाहना डायनेस्टी थी उन्होंने ही इसको अमरावती स्तूपास को बनाया था, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने? क्या क्या बताया मैंने आपको कि इसका और नेम क्या था? आंध्रा डायनेस्टी। और इसको फाउंड किया था शिमुका ने। और इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इन्होंने हराया था साकाज को। और वैदिक जो ट्रेडिशन है हमारा, इसको इन्होंने दोबारा से रिवाइव किया था, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी? प्रतिस्थाना। और इन्होंने प्रमोट किया था ट्रेड को और एग्रीकल्चर को, बुद्धिज्म को। और इन्होंने ही बनवाया था किसको? अमरावती स्टूपास को, ठीक है। अब बात आती है इकोनॉमिक एंड ट्रेड डेवलपमेंट्स की। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान जो भी इकोनॉमिक और ट्रेड डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान ही बहुत सारे अर्बन सेंटर उभर के आए, ठीक है। और इंटरनल ट्रेड जो था वो डेवलप हुआ, मतलब आंतरिक जो ट्रेड था वो डेवलप हुआ, ठीक है। और
जो इंडो इंडो रोमन ट्रेड था वो भी देखने को मिला, ठीक है, वो भी इंडो रोमन ट्रेड की भी शुरुआत हुई। और रोमन गोल्ड कॉइन थे वो भी पाए गए थे कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, ठीक है, रोमन गोल्ड कॉइन थे वो भी पाए गए थे कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, क्योंकि ट्रेड के दौरान एक्सचेंज होती थी करेंसी। तो इसी से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि जो रोमन कॉइन थे वो सदर्न इंडिया में मिले थे। इसी से हमें पता चलता है कि इंडो रोमन ट्रेड भी इसी दौरान फ्लरिश्ड हुआ था, ठीक है। और जो इसी के दौरान क्या हुआ था, जो कॉइन थे, सिक्कों का प्रयोग जो था वो बढ़ गया था, ठीक है। कौन कौन से कॉइन थे, जैसे पंच मार्क कॉइन थे, इंडो ग्रीक कॉइन थे, और सतवाहनास के भी अपने अपने कॉइन थे, ठीक है। और इसी के दौरान एक्सपेंशन हुआ गिल्ड्स का। गिल्ड्स होती है जैसे कि छोटे छोटे, जो मान लो कि जो समूह होते हैं उनको ही गिल्ड्स बोला जाता था। रीजनल मतलब सहकारी समितियां बोल सकते हैं हम, ठीक है, या मंडली बोल सकते हैं, या छोटे छोटे संघ बोल सकते हैं, उनका वो उभर के आए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राफ्टशिप करना शुरू की, ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। अब बात आती है इनके रिलीजन और कल्चर की, ठीक है, रिलीजन और कल्चर की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धिज़्म को ही आगे एक्सपेंड किया या बुद्धिज़्म को बढ़ाया, और जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया, ठीक है। और इंडो ग्रीक्स ने भी इनको सपोर्ट किया, कुशानाज ने भी और सतवाहनाज ने भी, ठीक है। ये सारी डायनेस्टी जो थी ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ही पार्ट थी, ठीक है। और जो महायाना बुद्धिज्म था वो डेवलप हुआ, वो हुआ कनिष्का के रूल के टाइम, क्योंकि कनिष्का ने जो था वो महायाना बुद्धिज्म को अपनाया था। और जो अशोका थे उन्होंने अपनाया था किसको, हीनयानम को, ठीक है। और क्या हुआ कि जो हिंदुइज्म में है, जैसे कि वर्शिप की जाती थी विष्णु की, शिवा की, या देवी पूजा पॉपुलर पॉपुलर थी, जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, तो वैसा ही ये यहाँ यहाँ भी होता था, ठीक है। तो इन्होंने रिवाइव किया हिंदुइज्म को, और जो विष्णु पूजा थी उसकी शुरुआत हुई, शिव पूजा की को भी इन्होंने रिवाइव किया, और देवी पूजा को भी रिवाइव किया, ठीक है। और क्या हुआ कि बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, स्टूपास बनवाए गए। तो जैसे स्टूपास के एग्जांपल है, सांची स्टूपा है, मध्य प्रदेश में बहरुत स्टूपा है, और अमरावती स्टूपा है। तो ये सारे स्टूपास जो थे वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान ही बनाए गए थे, ठीक है। अब बात आती है इनके आर्ट और आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो यहाँ से जो डेवलप हुआ था वो हुआ था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इसमें जो था वो ग्रीक और रोमन्स का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो रियलिस्टिक जो रियल की इमेजेस थी वो बनाई गई थी किसकी, बुद्धास की, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। और अगला जो स्कूल ऑफ आर्ट था जिसका यहाँ से आरंभ हुआ वो थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें जो था वो ज़्यादातर इंडियन स्टाइल को देखा गया है, ठीक है। और इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। और यहाँ से ही जो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन थी उसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो कुछ फेमस मोन्यूमेंट्स थे जो कि बनवाए गए थे इसी पीरियड के दौरान वो थे, सांची स्तूपा था, ठीक है। और इसको जो बढ़ाया गया था या इसको एनलार्ज किया गया था वो किया गया था सुंगा डायनेस्टी के दौरान, ठीक है। अगली बात आती है, अगला था अमरावती स्तूपा, जिसको बनाया गया था सतवाहना पीरियड के दौरान, या सतवाहनाज ने इसको बनवाया था। तो हमने क्या क्या जाना, इसमें था कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आर्ट था उसकी शुरुआत हुई, वो फ्लरिश्ड हुआ, ठीक है, जिसमें इन्फ्लुएंस थी किसकी, ग्रीक की और रोमन की, ठीक है। और जिसमें कि जो रियलिस्टिक जो वास्तविक बुद्धा की इमेजेस थी उसको दर्शाया गया था। और जो दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, वो इंडियन स्टाइल था, और इसमें जो था वो रेड सैंडस्टोन जो था वो कॉमन था यूज़ उसका, ठीक है। रेड सैंडस्टोन का यूज जो था इसमें बहुत कॉमन था। और इसमें और इसी दौरान स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी इसमें जो थे वो स्पिरिचुअल जो एक्सप्रेशन थे वो दर्शाए गए थे, ठीक है, जैसे कि पोस्चर दिखाए गए थे, ठीक है। और कुछ फेमस जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको बनाया गया था, जैसे कि सांची स्तूपा, और इसको जो और ज़्यादा बड़ा किया गया था वो किया गया था किसके, शुंगास के द्वारा। और अमरावती स्तूपास को भी बनवाया गया था किसके दौरान, सतवाहना पीरियड के दौरान ही, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है लिटरेचर की। अब फिर से क्या हुआ कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसने रिप्लेस कर दिया था किसको, संस्कृत लैंग्वेज लैंग्वेज ने रिप्लेस किया था किसने, किसको, पाली और प्राकृतिक को। पाली जो बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी और प्राकृतिक जैनिज्म की, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज को का रिवाइवल यहाँ से शुरू हो जाता है, और जो भी पहले इंस्क्रिप्शन पे पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज थी, ठीक है, वो अब उसको रिप्लेस कर दिया किसने, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है।
यहाँ पे बहुत सारे जो जो क्या बोलते हैं बुक्स लिखी गई संस्कृत में, जैसे अश्वघोषा ने लिखी थी बुद्ध चरित्रा, ठीक है। ये जो थे अश्वघोषा, ये कुषाण पीरियड से रिलेटेड थे। और जो मिलिंदा पन्ना थे उसके डायलॉग, मिलिंदा पन्ना में जो थे वो डायलॉग थे किसके, मेनांडर के, जो कि एक ग्रीक था, और नागसेना जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके बीच के, वो भी इसी दौरान लिखा गया, और ये भी संस्कृत में ही लिखा गया। और जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है, ये फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन थी जिसको क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।